Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. G. Chapter number 6 Virtual Work. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6 Virtual Work. 6 equal uniform rods. 6 equal uniform rods AB, BC, CD, DE, EF and FA, each of weight W, हर एक का वजन W है, आर फ्री जेंटेड टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागोन, एक रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे जी। भाई यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेट उनके सेंटर पे एक्ट कर आइडियल बनी है। इक्वल का मतलब उनकी लेंथ बराबर है। भाई फ्रीली ज्वाइंटेड का मतलब कोई टाइट नहीं बांधा हुआ, बिल्कुल हल्का सा बांधा हुआ है जी। और रेगुलर हेक्सागोन आइडियल हेक्सागोन बनी हुई है। ये बेटा लगाओ यहाँ पर जी। दी रोड ए बी इज़ फिक्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। भाई ए बी को आपने फिक्स करना है इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। एंड द शेप ऑफ हेक्सागोन इज मेंटेन बाय ए लाइट रॉड कनेक्टिंग सी एंड एफ। भाई आपने शेप बरकरार रखनी है, एक लाइट रॉड ज्वाइन करना है सी और एफ को जी। शो दैट थ्रस्ट इन दिस रॉड इज, आपने साबित करना है इसके अंदर जो थ्रस्ट है वो √3W है। भाईजान देखें ये 6 रॉड्स हैं जी। भाईजान ये 6 रॉड्स हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ एंड एफ ए, हर एक की लंबाई एल है जी। और देयर वेट इज एक्टिंग एट जी, वो है 6W जी। आपने एफ और सी के दरम्यान एक रॉड रखा हुआ है जी। एफ और सी के दरम्यान एक रॉड रखा हुआ है। आपने साबित करना है इसके अंदर जो थ्रस्ट है ना भाईजान वो क्या है जी, √3W। भाई वेट इज एक्टिंग एट 6W जी, एट जी वो 6W। अब थ्रस्ट में डबल एक्शन होता है भाईजान, थ्रस्ट में डबल एक्शन होता है। अगर अंदर खींचोगे तो, अगर अंदर दबाओगे तो भैया फोर्स बाहर की तरफ भागेगी। भाई अगर अंदर दबाएंगे तो एक कुव्वत उसको अंदर नहीं जाने देगी बल्कि बाहर की तरफ रेजिस्ट करेगी। अगर हम उसको बाहर खींचेंगे तो एक कुव्वत उसको बाहर नहीं आने देगी बल्कि अंदर। टेंशन सिर्फ वन डायरेक्शन होती है जी। ये सी और एफ को आपने जब रॉड से भागा तो इसके अंदर आपने जो टेंशन साबित करनी है, थ्रस्ट साबित करनी है, वो √3W है जी। भाईजान वो क्या है, √3W जी। अब वंस अगेन 6 इक्वल रॉड्स, 6 रॉड्स हैं ए बी, ये यहाँ तक, ईच ऑफ वेट W, हर एक का वजन W, आर फ्री जेंटेड टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागोन। एक रेगुलर का मतलब उसके आइडियल बनी हुई है। भाई हर एंगल कितना है, दो साइडों के दरम्यान 120, टोटल एंगल इज 720। और यूनिफॉर्म का मतलब वेट इज एक्टिंग एट देयर सेंटर जी। दी रोड ए बी इज फिक्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ए बी को फिक्स किया हुआ है। एंड द शेप ऑफ हेक्सागोन इज मेंटेन बाय ए लाइट रॉड सी एंड एफ। कहते हैं इसकी शक्ल बरकरार रखने एफ और सी को दरमियान एक रॉड लगा दिया हुआ है। शो दैट थ्रस्ट इन दिस रॉड इज √3W। अब जरा देखिएगा, वी हैव दिस फिगर ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ एंड एफ ए। एफ और सी को आपने एक रॉड बांधा, वेट इज एक्टिंग एट जी, और ये है 6W। यहाँ से आपने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जी। भाई टोटल एंगल क्या है जी, 120। आपने हाफ क्या ले लिया, थीटा, और नीचे भी हाफ थीटा, यानी कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा जी। नाउ सोल्यूशन, लेट एल बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड, हर रॉड की लंबाई क्या एल है, एंड 6W बी द वेट, टोटल वेट ऑफ हेक्सागोन एक्टिंग एट जी। भाई वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, जी पे एक्ट कर रहा है। लेट कर लें ए एफ सी इज इक्वल टू थीटा। भाई लेट कर लें ए एफ और सी के दरम्यान एंगल क्या, थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 है, और ये इक्विलिब्रियम है जी। नाउ द डेप्थ ऑफ जी फ्रॉम फिक्स रॉड ए बी इज, देखें आपने यहाँ से यहाँ तक का फासला निकालना है या ये निकालना है, एक बात है। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करें। भाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा। भाई ए एल ओवर एल करेंगे तो भाईजन क्या होगा, साइन थीटा। तो ए एल की वैल्यू निकल आई एल साइन थीटा। भाई नॉट डेप्थ ऑफ जी फ्रॉम फिक्स लेवल ए बी इज, वो होगा ए से एल फासला, और ये किसके बराबर होगा, एल साइन ऑफ थीटा जी। भाईजान देखो आपने ये निकाला ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोट, इस राइट एंगल ट्रायंगल करो ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन ऑफ थीटा जी। भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा साइन ऑफ थीटा जी। भाईजान परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा साइन ऑफ थीटा जी। भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा,
साइन ऑफ थीटा की। भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन ऑफ थीटा की। नो लेंथ ऑफ रॉड वो एफ सी है, एफ सी बराबर होगा एल एम प्लस 2 टाइम ऑफ एफ एल, प्लस 2 टाइम ऑफ एफ एल। तो एल एम प्लस 2 टाइम ऑफ एफ एल, तो एल एम हमारे पास एल है और एफ एल हमारे पास है एल कॉस थीटा, तो हमारे पास आ गया एल इंटू 1 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा जी। भाई एल इंटू 1 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा जी। भाई एफ से सी निकालना हो तो क्या होगा, एफ एल जमा एल एम जमा एम सी, ये और ये बराबर है, तो 2 टाइम ऑफ एफ एल कर लिया। अब ये हमारे पास एल है, क्योंकि ये एल है, ये निकालना हो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी, एफ एल ओवर एल। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉज ऑफ थीटा जी। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉज ऑफ थीटा जी। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉज ऑफ थीटा जी। भाई जन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉज ऑफ थीटा, तो एफ एल की वैल्यू निकलेगी एल कॉज ऑफ थीटा जी। नो कंसिडर विजुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम, नो कंसिडर विजुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम सच दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। भाई थीटे में जो इजाफा हुआ वो कितना होगा, थीटा प्लस डेल्टा। देन बाय द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, देन बाय द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क वो क्या होगा जी, 6W डेल्टा ए एल कॉज ऑफ 0 जी। भाई 6W डेल्टा ए एल कॉज ऑफ 0 प्लस माइनस टी डेल्टा एफ सी कॉज ऑफ 180 इज इक्वल टू 0 जी। भाई 6W डेल्टा ए एल कॉज ऑफ 0 प्लस आगे ब्रैकेट शुरू माइनस टी डेल्टा एफ सी कॉज ऑफ 180 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0 जी। ये किस तरह आया, यही मेन इस चैप्टर की जो है ना वो बेस है जी। वंस अगेन आई रिपीट जी, देखें वेट डाउनवर्ड, वजन वेट डाउनवर्ड और फासला भी डाउनवर्ड। भाई वेट डाउनवर्ड फासला भी डाउन, एंगल क्या होगा 0। भाई 6W डेल्टा ए एल एंड कॉज ऑफ क्या होगा 0 जी। भाई 6W डेल्टा ए एल एंड कॉज ऑफ क्या होगा 0 जी। भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा 0 जी। अब जरा देखें अगली बात, जब ये सिस्टम अंदर दबाएंगे, जब ये नीचे जाएगा तो अंदर दबेगा, जब अंदर दबेगा तो एफ सी में क्या होगी, कमी, और थ्रस्ट किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, एंगल क्या होगा 180। भाई एफ सी अंदर की तरफ और थ्रस्ट किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, एंगल क्या होगा 180। भाई देखें थ्रस्ट डेल्टा एफ सी कॉज ऑफ क्या होगा 180, और जब एंगल जब लेंथ में कमी आए तो एक नेगेटिव उसका लगाते हैं। भाईजान जब लेंथ में कमी आए तो एक नेगेटिव उसका लगाते हैं। भाईजान जब लेंथ में कमी आए तो एक नेगेटिव उसका लगाते हैं जी। भाईजान 6W डेल्टा ए एल कॉज ऑफ 0 प्लस आगे माइनस, इसी लेंथ में कमी आ रही है, टी डेल्टा एफ सी कॉज ऑफ 180 इक्वल टू 0 जी। अब कॉज 180 -1 होता है, कॉज 0 1 होता है जी। वी हैव दिस। अब हमने ए एल की वैल्यू लगा दीजिए और हमने एफ सी की वैल्यू लगा दीजिए। भाई डेल्टा मीन डिफरेंशियल, डेल्टा मीन डिफरेंशियल, साइन का कॉज होगा एंगल का डेल्टा थीटा। भाई कॉज का माइनस साइन एंगल का डेल्टा थीटा और कांस्टेंट का 0 जी। भाई एल डेल्टा थीटा कॉमन निकाल ले, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी नहीं 0 हो सकता, ये 0 हो जाएगा जी। यहाँ से टी निकलेगा 3W कॉट ऑफ थीटा एंड कॉट 60, थीटा हमारे पास है 60, कॉट 60 का था 1/√3, तो टी किसके बराबर निकलेगा √3W जी। भाई टी किसके बराबर निकलेगा √3W। देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको सिर्फ ये नेगेटिव पता नहीं चाहिए क्यों लगाया, क्योंकि लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका जी। भाईजान जब लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका जी, और अगर सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल का होगा 0, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो एंगल का होगा 180 जी। और 0 इसलिए है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है जी। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ना, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं मूव किया, अपने इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट के लिए काम करना चाहिए, ठीक है जी। कंसिडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल या इक्वेशन ऑफ वर्चुअल को, मतलब इनका सम भाई किसके बराबर होगा 0 के बराबर। भाई ए हेक्सागोन ABCDEF क्वेश्चन है, ए हेक्सागोन consisting of 6 equal heavy rods of weight W, by consist of 6 equal heavy rods of weight W freely jointed together, उनको बिल्कुल आज़ाद बांधा हुआ है,
हैंग्स इन ए वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन में हैंग करते हैं विद ए बी हॉरिजॉन्टल, भाई ए बी क्या जी हॉरिजॉन्टल में फिक्स है, एंड द फ्रेम इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, और कहता है उसकी आपने शक्ल रखी है हेक्सागोन में, बाई ए लाइट रॉड कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड ई एफ, भाई आपने मिड पॉइंट्स को किसको डन किया जी, सी डी को और ई एफ को। शो दैट थ्रस्ट इन दिस रॉड इज 2√3W, भाई आपने साबित करना है कि उसके अंदर जो थ्रस्ट है वो किसके बराबर है, 2√3W। नाउ वी हैव दिस फिगर ए बी बी सी सी डी ई एफ डी ई एफ एंड एफ। आपने ए बी को फिक्स कर दिया जी, आपने सी डी के और ई एफ के मिड पॉइंट्स को आपने एक रॉड के साथ बांधा जी, और आपने इसमें थ्रस्ट साबित करनी है किसके बराबर है भाई, 2 × √3W। भाई आपने इसमें थ्रस्ट साबित करनी है 2 √3W जी। भाई ये 6 रॉड्स आपने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जी, इसके मिड पॉइंट को क्या किया जी, ज्वाइन किया। ये भाई जन एंगल क्या हमारे पास थीटा, और टोटल एंगल होगा 120, तो ये हाफ कितना होगा 60। भाई यहाँ से यहाँ तक का फासला वो हमने ए पी कह दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर होगा जी। अब भाई इसके अंदर जो थ्रस्ट होगी ना वो होगी टी। थ्रस्ट क्या होती है जी, डबल एक्शन होता है। अगर हम राड को बाहर से दबाएंगे तो एक कुव्वत उसको अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है, और अगर हम उसको बाहर खींचेंगे तो एक कुव्वत उसको बाहर नहीं आने देगी। वो जो कुव्वत होगी ना जो डबल रोल प्ले करेगी उसको बोलते हैं थ्रस्ट, भाई जन उसको बोलते हैं थ्रस्ट जी। ए रेगुलर हेक्सागोन, ए हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल रॉड्स, हर एक का वजन W है, फ्रीली जॉइंटेड टुगेदर, उनको बिल्कुल हल्का बांधा हुआ है। हैंग्स इन द वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन में हैंग करते हैं विद ए बी हॉरिजॉन्टल, ए बी हॉरिजॉन्टल है, एंड द फ्रेम इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब है आइडियल बनी हुई है जी। भाई 6 साइडों के दरमियान जो एंगल है ना वो 120 का, उनका सम 120 का, 2 साइडों के दरमियान जो एंगल होगा वो भाई जन 120 होगा, टोटल 720। और ये रेगुलर का मतलब बिल्कुल आइडियल। बाई ए लाइट रॉड कनेक्टिंग सी एंड मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड ई एफ, भाई आपने ये जो रॉड रखा हुआ है इनके दरमियान लाइट है, इसका अपना ज़ाती कोई वज़न नहीं है भाई जन, इसका अपना कोई ज़ाती वज़न नहीं है जी। अब जब देखें पूरे सिस्टम का वज़न क्या है जी, 6W। वो कहाँ पे एक्ट करेगा जी, यहाँ पे भाई जन, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे। शो दैट थ्रस्ट इन दिस रॉड, आपने साबित करना है उसके अंदर जो थ्रस्ट है ना वो ये है जी। नो प्रॉब्लम। लेट सोल्यूशन में एल बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड, भाई हर रॉड की लंबाई कितनी, एल है जी, एंड 6W बी द टोटल वेट एक्टिंग एट जी, भाई टोटल वेट कहाँ पे है जी, अलग अलग लेने की बजाय हमने इकट्ठा कर दिया जी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेक्सागोन। लेट एल एंड एम बी द मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड ई एफ, भाई एल और एम इसके क्या मिड पॉइंट्स हैं। लेट टी बी द थ्रस्ट इन द रॉड, भाई फर्ज कर लें इसमें थ्रस्ट कितनी है, टी है जी। और भैया ये जो रॉड है ना एल एम, ये लाइट है, इसका अपना कोई वजन नहीं है। नाउ द डेप्थ ऑफ जी फ्रॉम ए बी इज, वो होगा ए पी बराबर होगा एल साइन ऑफ थीटा। भाई अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, ए पी बराबर होगा एल साइन ऑफ थीटा जी। एंड लेंथ ऑफ रॉड, वो एल एम बराबर होगा एम एन एन डैश प्लस 2 टाइम ऑफ एम एन, तो भाई जन ये होगा एल प्लस 2 टाइम एल बाई 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल एम बराबर होगा एल प्लस एल कॉस ऑफ थीटा जी। भाई एल प्लस एल कॉस ऑफ थीटा जी, भाई जन एल प्लस एल कॉस ऑफ थीटा जी। भाई जन देखें आपको चाहिए ये टोटल लंबाई हमारे पास एल है जी। भाई अगर आप थोड़ा सा तावन करें तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लूँ जी। भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भैया साइन थीटा आएगा जी। भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करोगे तो साइन थीटा आएगा। अब टोटल ये लंबाई क्या है जी, एल, तो हाफ कितनी होगी भाई जन, एल बाई 2 जी। भाई हाफ कितनी होगी, एल बाई 2। तो आप ज़रा देखें आपको चाहिए ये वाली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा कॉज ऑफ थीटा जी। भाई एम एन बराबर होगा एल बाई 2 कॉज ऑफ थीटा जी। अब आपने एम से एल निकाल लेना, तो आप क्या करो, एम से एन जमा एन से एन डैश जमा एन डैश से एल।
आप ये वाला और ये वाला डबल कर दो तो 2 टाइम का होगा एम एल, और चूंकि ये एल है तो भाईजान ये भी क्या होगा एल होगा जी। भाईजान ये एल है और ये एल क्योंकि दोनों बराबर है ना, एन से एन डैश फासला क्या बनेगा एल, एम एन ओवर एल बाय 2 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का कॉज ऑफ थीटा, और थीटा यहाँ पे किसके बराबर है 60 के बराबर, क्योंकि टोटल एंगल क्या होगा 120, उसका हाफ लोगे तो भाईजान का होगा 60। नो कंसिडर विजुअल डिस्प्लेसमेंट, नो कंसिडर विजुअल डिस्प्लेसमेंट इन द हेक्सागोन सच दैट थीटा changes to theta plus delta theta, then by the equation of virtual work, by the equation of virtual work, once again I repeat, देखें डेप्थ ऑफ जी फ्रॉम ए बी इज वो क्या बनेगा एल साइन ऑफ थीटा जी, एंड लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा जी एल एम बराबर होगा एन एन डैश प्लस 2 टाइम ऑफ एम एन जी, तो भाई क्या होगा एल प्लस 2 टाइम एल बाय 2 कॉज ऑफ थीटा जी, and after cancellation I get L plus L cos of theta. Now again consider the virtual displacement in the hexagon such that theta changes from theta to theta plus delta theta, then by the equation of virtual work. जी देखें 6W डेल्टा L sin थीटा इंटू कॉज ऑफ क्या होगा जी 0, सेम डायरेक्शन है, वेट भी डाउनवर्ड फास्टा भी डाउनवर्ड, एंगल का होगा 0 प्लस देखें टी भैया वो जो रॉड है एल प्लस एल कॉज ऑफ थीटा जिसकी लंबाई है, एंड कॉज ऑफ क्या होगा 1 है टी, और जब लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका डालेंगे, जब लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका डालेंगे जी, और भाईजान का सम किसके बराबर होगा 0, क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट थी, भाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन का सम भाईजान किसके बराबर होता है 0 का जी। नो कॉस 0 क्या होता है 1 एंड कॉस 180 का -1 तो ये प्लस हो जाएगा जी। नाउ वी हैव 6W डेल्टा एल साइन थीटा प्लस टी डेल्टा एल प्लस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, डेल्टा मीन डिफरेंशियल, साइन का कॉज होगा एंगल का डेल्टा थीटा, कॉज का माइनस साइन होगा एंगल का डेल्टा थीटा, नॉट टेकिंग एल डेल्टा थीटा कॉमन, भाई वी हैव टी बराबर 6W कॉट ऑफ थीटा, कॉट थीटा क्या होगा 60, थीटा क्या होगा 60, तो कॉस 60 का था कॉट 61/√3, तो हल करोगे 2√3W, भाई हल करोगे तो क्या होगा 2√3W, भाई हल करने के बाद हमारे पास क्या होगा 2√3W जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc and for BS honor students. Chapter number 6 virtual work. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6 virtual work. State and prove the principle of virtual work. State and prove the principle of virtual work. Statement. आपको इसकी स्टेटमेंट ज़बानी याद होनी चाहिए। If a particle or body is in equilibrium, if a particle or body is in equilibrium under the action of system of forces, if a particle or body is in equilibrium under the action of system of forces, वो एक बॉडी या एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन सिस्टम ऑफ फोर्सेस, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगे, एंड इफ इट अंडरगोज ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, इफ इट अंडरगोज ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, वो कहता है बॉडी मूव करेगी कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, अभी मैं बताता हूँ, देन अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस 0, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस का 0, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है देन अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस 0, और बॉडी क्या करेगी अंडरगोज ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्चुअल वर्क होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी जी, भाई स्लाइट डिस्प्लेसमेंट का बहुत लाइट फास्ट आता है किया। कन्वर्सली इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस 0, अब अगर सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होगा, द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम जी। देखें ये हमारी लाइन एक्स एक्सिस है जी, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक बॉडी है ए पॉइंट के ऊपर, इसके कंपोनेंट एक्स कोमा वाई और आर थीटा, ये वाला फासला एक्स, ये वाला फासला वाई, फोर्स पी एक्ट करी और ये वाला फासला आर है, ये एंगल थीटा है। अब बॉडी इस फोर्स की वजह से ए डैश तक चली गई,
उसके कंपोनेंट एक्स डैश और वाई डैश, उसके कंपोनेंट एक्स डैश और ये वाला फासला ए और ये वाला फासला क्या है जी बी, ये वाला फासला ए और ये वाला फासला क्या है बी। वो कहता है कि आपने ये जो है ना ओ ए को रोटेट किया ओ बी की तरफ, एंगल डेल्टा थीटा, एंड देन ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए तय किया और वर्टिकल डिस्टेंस बी तय किया। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन एंड दिस डिस्प्लेसमेंट जी प्रूफ लेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर कोप्लेनर। वे फर्स्ट कर रहे हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल क्या कोप्लेनर है। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वर्चुअल वर्क ऑफ ए सिंगल फोर्स। भाई फर्स्ट वी कैलकुलेट द वर्चुअल वर्क ऑफ ए सिंगल फोर्स acting at point A in xy plane as shown. Let the forces acting on a particle are coplanar. First we calculate the virtual work of a single force acting at point A in xy plane as shown. भाई एक फोर्स P है, एक पॉइंट A पर एक्ट कर रही है, एक फोर्स P है, एक पॉइंट A पर एक्ट कर रही है जी। Let the rectangular and polar coordinate of point A are x, y and r theta respectively, and we know the relation x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Let the rectangular and polar coordinate of point A are x, y and r theta respectively related as, इनका जो आपस में रिलेशन बनता है वो होता है x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Let under the action of this force P, particle displaces from point A to A dash, and this displacement can be made by rotating OA through a small angle delta theta and then taking horizontal and vertical distance A and B respectively. देखें एक पॉइंट A था, इसके कंपोनेंट x, y और r थीटा, एक फोर्स P एक्ट कर रही है, ये वाला फासला x है, ये वाला फासला y है, ये r है और ये थीटा। अब आप बॉडी ए से ए डैश तक गई है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश, और कहता है वहाँ तक जाने के लिए आप थोड़ा सा रोटेट करें डेल्टा थीटा एंड देन ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ए एंड बी। तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स डैश एंड वाई डैश। भाई ए डैश के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स डैश एंड वाई डैश। वी हैव एक्स, वाई एंड आर थीटा, और एक्स ओवर आर करोगे कॉस थीटा होगा, वाई ओवर आर करोगे साइन थीटा होगा। भाई एक्स ओवर आर कॉस थीटा, वाई इज ओवर आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू क्या होगी आर साइन थीटा की। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए डैश आर एक्स डैश वाई डैश। एक्स डैश होगा ना एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस ए। भाई एक्स डैश क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी प्लस ए। अब जरा देखिएगा कि ये आर कॉस थीटा प्लस डेल्टा थीटा बनेगा जी। इसको खोलेंगे कॉस ऑफ थीटा, कॉस डेल्टा थीटा माइनस साइन थीटा, साइन डेल्टा थीटा। अब आप जरा देखें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और भाई जन यहाँ पे आपने डेल्टा थीटा से डिवाइड और डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई प्लस एज। फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अप्रोचेज टू जीरो। भाई फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अप्रोचेज टू जीरो वी गेट एक्स डैश बराबर होगा, इसकी जगह पे एक्स ये 1 हो जाएगा जी, ये 1 हो जाएगा, इसकी जगह पे y ये डेल्टा थीटा प्लस ए। तो x डैश क्या होगा x माइनस वाई डेल्टा थीटा प्लस ए। भाई x डैश होगा x माइनस वाई डेल्टा थीटा प्लस ए। ये आपका, क्योंकि देखें डेल्टा थीटा अप्रोचेज टू जीरो, साइन क्या जिस तरह का एंगल उस तरह का बटा, लिमिट अप्रोचेज टू जीरो हो तो 1 होता है जी, और यहाँ पे डेल्टा थीटा अप्रोचेज टू जीरो करोगे तो भाई 1 हो जाएगा जी। बाकी हमने एज इट इज लिख दिया जी। इधर देखिएगा आपका ये x ये y और ये x डैश वाई डैश के मतलब ये वाला फासला x डैश है और y डैश। x डैश होगा x फासला प्लस a। अब x कोऑर्डिनेट क्या होगा x ओवर r का होगा नहीं, x ओवर r होगा cos थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और y ओवर r का होगा साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा। भाई अगर आप मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लूँ ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल को x ओवर r करूँगा cos थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और y ओवर r करूँगा तो क्या होगा साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा। सिमिलरली y डैश क्या होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस b कंपोनेंट्स, ये क्या होगा r साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा प्लस b।
साइन थीटा कॉस डेल्टा थीटा प्लस कॉस थीटा साइन डेल्टा थीटा, आपने फार्मूला अप्लाई किया भाई, डेल्टा थीटा से डिवाइड और डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई। फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो, भाई डेल्टा थीटा बहुत छोटा ना, अप्रोचेस टू जीरो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी आएगा वाई डैश होगा वाई, इसकी जगह पे वाई पुट करोगे इसे एक्स, वाई प्लस एक्स डेल्टा थीटा प्लस बी। देयरफॉर ए डैश क्या बनेगा जी, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश की वैल्यू ये है एक्स माइनस वाई डेल्टा थीटा प्लस ए, और वाई डैश की वैल्यू वाई प्लस एक्स डेल्टा थीटा प्लस बी। अब जरा देखिएगा, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ पी पी पैरेलल टू बोथ द एक्सिस। भाई जो एक्स और वाई के रिजॉल्व पार्ट हैं, एक्स और वाई किसके हैं, ऑफ फोर्स पी, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। नाउ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम ए टू ए डैश। भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा जी, वो होगा एक्स डैश माइनस एक्स, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा वाई डैश मनफी वाई जी। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम ए टू ए डैश क्या होगा एक्स डैश माइनस एक्स एंड वाई डैश माइनस वाई रिस्पेक्टिवली। अब जरा देखिएगा, वी नो, भाई ये बड़ा प्यारा थ्योरम है, वी नो वर्चुअल वर्क ऑफ ए फोर्स, virtual work of a force for any virtual displacement is equal to the sum of virtual work of its components। भाई कहता है फोर्स का virtual work निकाल लो, for virtual displacement is equal होगा sum of virtual work of its components। भाई अपने components के बराबर होगा जी। भाई virtual work of a force for any virtual displacement is equal to the sum of virtual work of its, ये थ्योरम है जी। कहता है फोर्स का वर्चुअल वर्क निकाल लो, वो बराबर होगा सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स के वर्चुअल वर्क के बराबर होगा जी। वी नो वर्चुअल वर्क ऑफ ए फोर्स फॉर एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। भाई बराबर होगा सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। भाई वी नो वर्चुअल वर्क ऑफ ए फोर्स, वर्चुअल वर्क ऑफ ए फोर्स फॉर एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल होनी चाहिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए। वर्चुअल वर्क ऑफ पी वो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश माइनस एक्स, ये वर्टिकल वाई इंटू क्या होगा वाई डैश माइनस वाई, एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू लगा दो। भाई कैंसिल करने के बाद वी गेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डेल्टा थीटा एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई इंटू कैपिटल एक्स। ये वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स पी निकला जी, ये वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स पी निकला। एंड सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ वर्चुअल ऑल फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट ए, तो भाई जन उसको क्या करें, इधर भी समेशन लगा दें, इधर भी समेशन लगा दें, इधर भी समेशन लगा दें भाई, इधर भी समेशन, इधर भी समेशन और इधर भी समेशन। अब जरा देखें ये क्या हो गया जी, ये वर्चुअल वर्क ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्चुअल इट्स कंपोनेंट्स। तो ये क्या है, वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, ये निकला है। नो सपोज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, भाई दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा सिग्मा एक्स भी जीरो था, सिग्मा वाई भी जीरो था। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो सिग्मा एक्स भी जीरो एंड सिग्मा वाई भी जीरो। अगर ये दोनों जीरो तो भैया ये भी जीरो हो जाएगा, लिहाजा ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो वह क्या होगा जीरो। यहाँ से एक रिजल्ट निकला, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए तो वर्चुअल वर्क का सम किसके बराबर होगा, जीरो करेंगे। नो वी हैव कन्वर्सली लेट द सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो, इनके डब्ल्यू जीरो। अब डब्ल्यू किसके बराबर है भाई जन, इसके जी, भाई डब्ल्यू किसके बराबर, सॉरी इसके जी। भाई अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब ये भी ज़ीरो जी। भाई अगर ये ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो। तो ज़रा देखिएगा, ये राइट पे ज़ीरो है, लेफ्ट ज़ीरो कब होगा, जब ये भी ज़ीरो हो और ये भी ज़ीरो हो एंड ये भी ज़ीरो हो। जब सिग्मा कैपिटल एक्स ज़ीरो हो और सिग्मा कैपिटल वाई ज़ीरो, तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में। बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में जी। भाई एक असूल याद रखिएगा, भाई अगर ये असूल याद रखे, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना तो सिग्मा एक्स भी ज़ीरो और सिग्मा वाई भी ज़ीरो, और अगर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ज़ीरो तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी जी। क्या होगी, बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी जी। तो यहाँ से आपने रिज़ल्ट याद रखना है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उनका सम क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो,
और अगर सम जीरो तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अगेन आई रिपीट, इफ़ अ पार्टिकल और बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, if a particle or body is in equilibrium under the action of system of forces, under the action of system of forces, and if it undergoes a slight displacement, अगर ये मूव करती है स्लाइट डिस्प्लेसमेंट की वजह से, कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, भाई उसके ऊपर आपने कौन सी कंडीशन लगानी, ज्योमेट्रिकल, द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेज क्या होगा, जीरो होगा। भाई क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल फोर्सेज क्या होगा, जीरो। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, algebraic sum of virtual work of all forces 0. Conversely, if the algebraic sum of virtual work of all forces 0 हो, the body will be in equilibrium। भाई जना बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम। ये स्टेटमेंट आपस में लिंक्ड है, आपको ये दोनों रुख इसके याद होने चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 equal uniform rods are smoothly jointed to form a rhombus ABCD, which is placed in a vertical plane with AC vertical and A resting on a horizontal plane. 4 equal uniform rods are smoothly jointed to form a rhombus ABCD, which is placed in a vertical plane with AC vertical and A resting on a horizontal plane. The rhombus is kept in a shape with measure of angle BAC equal to theta। कहता है BAC का जो एंगल बनेगा थीटा होगा बाई ए लाइट स्ट्रिंग ज्वाइनिंग B एंड D। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, भाई जन वो आपने जो स्ट्रिंग बांधी हुई है उसमें टेंशन निकालनी। वी हैव ABCD, एक rhombus है जी, A को आपने ज़मीन पे रखा हुआ है, बी और डी को आपने किससे बांधा हुआ है, एक स्ट्रिंग से। तो बी, ए और सी, ये जो एंगल है थीटा है। अब हर एक रॉड का वजन डब्ल्यू है, तो वी सपोज टोटल का 4W, विच इज़ एक्टिंग एट जी, विच इज़ एक्टिंग एट जी, वजन विच इज़ एक्टिंग एट जी। नो अगेन आई रिपीट, 4 इक्वल, इक्वल का मतलब है लेंथ बराबर, यूनिफॉर्म का मतलब आइडियल बने हुए हैं, वेट इज़ एक्टिंग एट सेंटर, आर स्मूथली जॉइंटेड, स्मूथली का हल्के से बांधे हुए टू फॉर्म ए रहोम्बस ABCD, विच इज़ प्लेस इन ए वर्टिकल प्लेन विद AC वर्टिकल, भाई AC वर्टिकल है, एंड ए रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, भाई ए कहाँ पे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। द rhombus is kept in shape with measure angle BAC equal to theta by a light string joining B and D। भैया B और D को एक लाइट स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, भाई B और D को एक लाइट स्ट्रिंग से, और BAC एंगल कितना बांधा, थीटा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कहते हैं स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो निकालनी। नो प्रॉब्लम। देखें इस फिगर को डिस्कस किया, लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड, हर रॉड की लंबाई क्या L का है, एंड W बी द वेट ऑफ ईच, हर एक का वजन क्या W, तो टोटल का वजन क्या होगा 4W, वो G पे एक्ट करेगा। देन 4W विल बी द टोटल वेट ऑफ rhombus एक्टिंग एट G, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ rhombus, भाई जी क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ rhombus जी। लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग BD, फर्ज कर लें BD में जो टेंशन थी, तो भाई AG की वैल्यू का भी L कॉज ऑफ थीटा, और भैया BD निकालना हो तो 2 टाइम ऑफ GB, और GB क्या होगा L साइन ऑफ थीटा, तो 2L साइन थीटा। आपने AG की वैल्यू L कॉस थीटा और BD की वैल्यू 2L साइन थीटा निकाल लीजिए। जी भाई, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क 4W, वेट भी डाउनवर्ड, फास्टा भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0 जी। और भाई जनता देखिए टी और भैया फास्टा किस तरफ होगा जी, जब टी टेंशन होगी वो खुलेगा जी। देखें W, 4W डाउनवर्ड और फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0, और आपको पता है जब लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका है। अब देखें जब वो नीचे सिस्टम आएगा, टेंशन अंदर की तरफ और फासला बाहर की तरफ, एंगल क्या होगा 180, टी डेल्टा ए वाला फासला कॉज ऑफ 180 इक्वल टू 0, वजन क्या होगा कॉज 180 क्या होगा इक्वल टू 0। देखें जब लेंथ में कमी आए तो एक नेगेटिव उसका लगाते हैं जी,
वजन जब लेंथ में कमी आए तो एक नेगेटिव हम उसका लगाते हैं जी। भाई जब लेंथ में कमी आए तो एक नेगेटिव देखें। जब ये जी नीचे आएगा तो भाई वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0। तो भाई 4W डेल्टा क्या होगा AG एंड कॉज ऑफ क्या होगा भाई, दोनों सेम रहेगा 0। और चूँकि जी नीचे आएगा तो भाई ये फिक्स है। लेंथ में कमी आएगी नेगेटिव इस तरह। जब आप ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये खुलेगा, BD में इजाफा होगा, टेंशन किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। तो एंगल क्या बनेगा भाई 180। तो T डेल्टा BD कॉज ऑफ क्या होगा 180। भाई कॉज ऑफ क्या होगा जी 180 जी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो कॉज क्या होगा 180 जी। नो वी हैव माइनस 4W डेल्टा L cos थीटा माइनस T, ठीक है जी, डेल्टा 2L साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब डेल्टा का मतलब है डिफरेंशियल, कॉस का होगा माइनस साइन तो प्लस आ जाएगा, साइन का होगा कॉस। नोट टेक 2L डेल्टा थीटा कॉमन, वी गेट 2W साइन थीटा माइनस T कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो T कॉस थीटा बराबर होगा 2W साइन थीटा। तो भाई आपने कॉस थीटा से डिवाइड करोगे टेन थीटा बन जाएगा। तो भाई आप यही चाहते थे T किसके बराबर हो 2W टेन ऑफ थीटा जी। भाई T किसके बराबर हो 2W टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है जी। आपने टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी थी, वो आपने निकाल ली और उसकी वैल्यू 2W टेंजेंट ऑफ थीटा जी। सिर्फ आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की मसावात आनी